हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल नहीं कह सकते, बात आ जाती है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करने की। क्योंकि एक बार ग्लास से लिक्विड में रे के लिए स्नेल्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा, एक बार एयर से ग्लास वाला। तो जब मैं पहली बार प्रॉब्लम कर रहा था तो दोनों बार ग्लास से लिक्विड वाला यूज़ कर बैठा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। कई बार पेपर में जल्दबाजी में हमें ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तो ये क्वेश्चन एक ट्रिक और है जो कई बार हमारा दिमाग शायद काम करे एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से। वैसे तो इस लाइट रे का पहले मैं पाथ जो ट्रेस होगा वो कंप्लीट करता हूँ। ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल का काम करेगा, रिफ्रैक्टेड। इसको मैं लाइन को पूरा कर लेता हूँ, नॉर्मल को। और कुदरती इसने कहा है कि लाइट रे जब एयर से ग्लास में गई, ग्लास से जब लिक्विड से बाहर निकली तो इसको ग्रेज करते हुए जा रही है। यानी कि ये एंगल जो है हमारा, अगर इधर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री हो गया और ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया, IC लिख दें हैं। तो एक हिंट फाइंड आउट क्या करना है, एंगल I। तो क्रिटिकल एंगल से पता लगने के बाद R पता लगाएंगे, R से I पता लगाएंगे। तो 2 स्टेप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। पहली बार तो सिंपली लग जाएगा। और फिर मैं बताऊं, जो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था, पहले तो ग्लास जो कि एक डेंसर मीडियम का काम कर रहा है से रेयरर मीडियम, इसकी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.25। तो डेंसर टू रेयर जाती है तभी लाइट का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट आई रिफ्रैक्ट हुई, क्रिटिकल एंगल से दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट ग्लास लिक्विड जो है ना सिस्टम, उसके ऊपर। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NG, इंटू में एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पर फॉल की है, इंटू में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इंटू में जो उसका एंगल है sin 90। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.5, क्रिटिकल एंगल हमें पता लगाना है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो गया 1 sin 90। तो साइन C जो आ गया 1.25 अपॉन 1.5, तो 5/6। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये प्रॉब्लम, मतलब कि आप लोगों को समझाने के लिए पहले मैं करके देखता हूँ, प्रॉब्लम करी तो मैं सोचा भी 5/6 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर R की वैल्यू 90 माइनस करके आ जाएगी। बट ये कैलकुलेटर, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटर के बगैर करना था। मैंने कर तो लिया कैलकुलेटर के साथ, फिर मैं बच्चों के पास तो कैलकुलेटर होता नहीं, तो बिना कैलकुलेटर के कैसे होगी प्रॉब्लम, आगे हम वो सीखने जा रहे हैं। तो अभी हमारे को मिला है साइन C। अब हमें को I और R, C को R की टर्म में लेके आना है, फिर I और R वाला स्नेल्स लॉ दोबारा लगाएंगे। तो ये डायग्राम देखने पर मुझे पता लग रहा है कि R प्लस C का ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो R प्लस C 90 डिग्री होगा। तो जो R एंगल है वो 90 माइनस C होगा। तो जहां भी साइन R होगा मैं उसकी जगह क्या पुट कर सकूंगा, कोस C पुट कर सकूंगा। मेरे पास साइन C है तो साइन C को कोस C बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोस C होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर C का रूट। तो इसका 25 और 36, तो 36 में से 25 के 11 रूट 11/6। तो हमारे पास कोस C जो कि साइन R के इक्वल है, वहां आप दोबारा स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम एट एयर ग्लास। दूसरी गलती जो मैं बता रहा था कि एयर और ग्लास पे लगाना है अब अपने को, ना कि लिक्विड ग्लास पे लगाना है, एयर ग्लास के ऊपर। तो
जिस सिस्टम में आप हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में उसका एंगल विद नॉर्मल, जिस सिस्टम में आप जा रहे हो ग्लास के अंदर जा रहे हो और उसका साइन एंगल आर के साथ है। हम हैं एयर में, 1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन आई हमें पता लगाना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, साइन आर जो कि मैंने कहा कोस सी के इक्वल है √11/6 है। तो अब मुझे साइन आई पता लगाना है, साइन आई एक तरफ रह जाएगा, 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10 √11/6, तो 5 3 जा 5 2 जा 3 2 जा, तो बच गया √11/4। तो साइन आई इज इक्वल टू √11/4, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स √11/4, और ये एग्जैक्ट आंसर है बच्चों अपना। दोबारा से समझना चाहो तो दोबारा देख लेते हैं। टाइमिंग वीडियो की क्या है, 6 मिनट। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ पहले हिस्से से, क्योंकि उसने कहा ग्रेज करती हुई जा रही है, यानी क्रिटिकल एंगल मिल गया। ठीक है जी, क्रिटिकल एंगल मिलने के बाद हमें तो आई पता लगाना है, तो आर पता होना चाहिए। इन दोनों में से एक एंगल पता होगा तभी दूसरा एंगल पता लगा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप ट्रायंगल की देखी मैंने, r प्लस सी 90 डिग्री है, r को 90 माइनस सी लिख दिया, साइन r कोस सी के, साइन r मेरे साइन सी था मेरे पास, तो उसको कोस सी मैंने पता लगा लिया, √11/6 है। मैंने यहाँ पे साइन r की वैल्यू क्या पुट कर दी, √11/6, और सोल्व करके आ गया √11/4। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके हर बार नया नया आता है, ऐसी प्रैक्टिस की होगी तो वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।